बच्चों, लगभग 1 साल हो गया आप लोगों से मिले हुए। हम सब अध्यापिकाएं व उप प्रधानाचार्य मैम आप सबको बहुत याद करते हैं। स्कूल आपसे है, सारी अच्छी यादें स्कूल की आप लोगों से है। हमें याद आ रहे हैं वो पिकनिक के दिन जिसका आप और हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे। इस बार हम कोरोना महामारी के कारण पिकनिक जा तो नहीं पाए, पर हम ऑनलाइन तो घूम ही सकते हैं, वो भी साथ साथ में। तो चलो बच्चों, आज हम सोशल साइंस की 9 अध्यापिकाएं आपको दिल्ली के 9 दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराएंगी। आशा है आपको यह यात्रा पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, दिल्ली के पर्यटन स्थलों की सैर में मैं आपको लेकर चलती हूँ सफदरजंग का मकबरा दिखाने। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की आखिरी संलग्न कब्र है। इस मकबरे का निर्माण वर्ष 1753 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता सफदरजंग की याद में करवाया था। मकबरा एक सफेद समाधि है जो मुगल वास्तुकला का अंतिम चिराग माना जाता है। वैसे आप सबको पता ही होगा कि मकबरा क्या होता है। मकबरे में किसी भी मरे हुए व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है उसे दफनाया जाता है। इस 300 वर्ग किलोमीटर स्मारक का प्रवेश द्वार प्रभावशाली आकृति के साथ सुंदर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। कब्र का केंद्रीय हिस्सा अपने रंगों के भव्य प्रदर्शन के साथ आपकी आंखों को सुकून देगा, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मकबरे में 9 छोटी कब्रें भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी, जिनको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके अलावा एक सुंदर सा गार्डन, छोटा सा तालाब, ये सब भी यहाँ पर है। ये मकबरा प्राचीन मुगल वास्तुकला की एक जिंदा मिसाल है जो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। दक्षिण दिल्ली में स्थित हौज खास परिसर कई इमारतों का एक संग्रह क्षेत्र है। इस परिसर के अंदर एक मकबरा, एक इस्लामिक गोष्ठी गृह, एक मस्जिद, एक कुंड और मध्यकालीन इतिहास वाले ग्रामीण परिवेश के चारों ओर कई मंडप जैसे रोचक आकर्षण पाए जाते हैं। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी वंश के द्वितीय मध्यकालीन शहर सीरी का भाग था। वर्तमान में यह एक हिरन पार्क और सफदरजंग विकास क्षेत्र के पास स्थित है और सड़क तथा रेल मार्गों से आसानी से जुड़े होने के कारण एक बहुत ही रोचक पर्यटक आकर्षण है। कुतुब मीनार दिल्ली स्थित कुतुब परिसर की यह सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में यह देश की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1193 से 1368 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। स्थापत्य कला की यह अद्भुत मिसाल अच्छी तरह से संरक्षित है और भारत की एक देखने वाली संरचना है। कश्मीरी गेट दिल्ली में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है जो लाल किले के निकट है, जो दिल्ली के पुराने शहर शाहजहानाबाद का एक उत्तरमुखी अर्थात उत्तर दिशा की ओर द्वार हुआ करता था। इस गेट का द्वार कश्मीर की ओर होने के कारण इसे कश्मीरी गेट कहा गया। यहाँ से निकलने वाली सड़क कश्मीर को जाती थी। वर्तमान में यह उत्तरी दिल्ली का एक मोहल्ला है जो पुरानी दिल्ली क्षेत्र में आता है। इस गेट का निर्माण सैन्य इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने 1835 में करवाया था। इस गेट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। यही वह स्थान है जहां भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध हुआ था, अंततः जिसमें भारत ने 1857 में दिल्ली में पुनः सत्ता प्राप्त की थी। इस गेट के चारों तरफ का क्षेत्र भी इसी नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों, तो अब हम चलते हैं जंतर मंतर की ओर। दिल्ली का जंतर मंतर एक आकर्षक स्थान है और यहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। यह नक्षत्रशाला अपने कई अनोखे अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आधुनिक दिल्ली शहर में भी पाए जाते हैं। जंतर मंतर को सन 1724 में बनवाया गया था और यह जयपुर के महाराजा
जयसिंह द्वारा बनवाए गए ऐसे ही 5 जगहों में से एक है। महाराजा ने कई कार्य मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के लिए किया, जो कैलेंडर और अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी सारणियों को संशोधित करना चाहते थे। अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी सारणियों को ठीक करने के उद्देश्य से बने जंतर मंतर में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गतियों का पूर्वानुमान लगाने संबंधी 13 अनोखे अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरण हैं। बच्चों, आज हम फिरोज शाह कोटला के बारे में जानेंगे। फिरोज शाह कोटला एक किला है जिसे 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उस समय उन्होंने दिल्ली के 5वें शहर की स्थापना की थी। किले के अवशेषों के साथ साथ जामा मस्जिद और अशोक स्तंभ के बचे अवशेष भी फिरोजाबाद में स्थित हैं। फिरोज शाह कोटला यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह जगह ज्यादातर अशोक के स्तंभ के कारण प्रसिद्ध है, जो 3 मंजिला संरचना है। कहा जाता है कि इस 13 मीटर ऊंचे खंबे को फिरोज शाह कोटला के द्वारा मेरठ से लाया गया था, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस खंबे का मुख्य उद्देश्य अशोक के अन्य स्तंभों की तरह जनता के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो बच्चों, अब हम आपको लेकर चलते हैं राजघाट। दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। अब यह एक सुंदर उद्यान का रूप ले चुका है। यहाँ पर सुंदर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। भारत आने वाले विदेशी उच्चाधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। हुमायूं का मकबरा। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली के प्रसिद्ध पुराने किले के पास स्थित है। इस मकबरे को हुमायूं की याद में उनकी पत्नी हामिदा बानो बेगम द्वारा सन 1562 में बनवाना शुरू किया गया था, जबकि संरचना का डिजाइन मीरक मिर्जा घियत नामक पारसी वास्तुकार ने बनाया था। मकबरे को हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद बनवाया गया था। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा लोधी रोड और मथुरा रोड के बीच पूर्वी निजामुद्दीन के इलाके में स्थित एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया तथा भारत में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अग्रसेन की बावड़ी। दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी एक अद्वितीय और रोचक स्मारक है। शहर की ऊंची और आधुनिक इमारतों से ग्रहणग्रस्त केवल कुछ ही लोग राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुएं के बारे में जानते हैं। अग्रसेन की बावड़ी एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। कनॉट प्लेस के पास हैली रोड पर स्थित यह 15 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा कलात्मक सीढ़ीदार कुआं है। यह सोचा गया कि इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु किंवदंती है कि इसका निर्माण महाभारत काल के महान राजा अग्रसेन ने करवाया था और अग्रवाल समुदाय के सदस्यों द्वारा 14वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया था।